नमस्कार दोस्तों। दोस्तों स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देश की ऐसी 15 बड़ी योजना की जानकारी देने वाला हूं, जिसके जरिए आप घर बैठे अपने मोबाइल से आसानी से फॉर्म भर के लोन प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 2024 की यहाँ पर बड़ी योजनाओं की जानकारी आपको देखने को मिलेगी। अगर दोस्तों आप अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए या फिर किसानी के लिए या फिर बेरोजगारी को पूर्ण करने के लिए लोन प्राप्त करना चाहते हैं या फिर किसी भी उद्देश्य से लोन लेना चाहते हैं, तो आसानी से इन 15 योजना में आवेदन करके लोन प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सरकार दे रही है आपको सीधा लोन। बिल्कुल आपको यहाँ पर ऑनलाइन प्रोसेस के तहत आवेदन करना होगा और यहाँ पर आप लोन प्राप्त कर सकते हैं। लोन की राशि की बात करते हैं तो 1 लाख रुपए से लेकर आप 12 लाख रुपए तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं मोदी सरकार की इन स्कीमों के तहत। और इसी के साथ में 25% से लेकर 40% तक की आपको सब्सिडी देखने को मिलेगी, जिसमें दोस्तों आपका पैसा माफ किया जाएगा। पूरी जानकारी आपको वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी। विस्तृत जानकारी जानने के बाद में आपको अप्लाई करना होगा। कौन से नए नियम है, कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, कितनी समय अवधि है, कितना लोन माफ होगा और कौन कौन लोन प्राप्त कर सकते हैं, इसकी तमाम जानकारी आपको वीडियो को पूरा देखने के बाद में मिलेगी। और इसी के साथ में फॉर्म भर के भी मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। कौन सी यहाँ पर योजना में कैसे फॉर्म भरेंगे, किसान है, महिला है, मजदूर है या फिर बिजनेसमैन है या फिर विद्यार्थी हैं, सबके लिए अलग अलग लोन योजना है। तमाम जानकारी आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इन लोन योजना के पहले स्टेप की बात करते हैं, तो ये वीडियो पूरा देखने के बाद में अपने मोबाइल फोन में आप जन समर्थ पोर्टल यहाँ पर खोल सकते हो और जन समर्थ पोर्टल पर आकर यहाँ पर आपको आवेदन करना होगा। इस जन समर्थ पोर्टल पर आपको बड़ी योजनाओं की जानकारी देखने को मिलेगी, नए नियम देखने को मिलेंगे, इसके साथ में शर्तें आपको देखने को मिलेगी और फॉर्म की अप्लाई भी आप यहां से कर सकते हैं। तो दोस्तों जन समर्थ पोर्टल है जो कि राष्ट्रीय पोर्टल है, मोदी सरकार द्वारा संचालित किया गया। इस पोर्टल के द्वारा जरूरतमंद व्यक्ति को लोन प्रदान किया जाता है। और इसी के साथ में दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं नीचे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपके पास में अलग अलग योजना आपको देखने को मिलेगी। और इसी के नीचे जैसे ही स्क्रॉल करते हैं तो आपके सामने अलग अलग योजनाएं आ जाएगी। प्रत्येक वर्ग के लिए अलग अलग योजना। इसके साथ में दोस्तों कुछ नई योजना ऐड होती रहती है इसमें, और वर्तमान में कुल इस पर 14 योजना अंकित हैं और यहाँ पर नई योजना एक और अंकित होने वाली है, जिसके कुल मिलाकर 15 योजना के तहत आपको अलग अलग प्रकार का लोन उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी के साथ में दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर ई किसान उपज नीति लोन योजना यहाँ पर अंकित की गई है। इसमें दोस्तों आप किसान हैं तो लोन प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ में किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए आप लोन प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ में आपके लिए एक योजना यहां पर अंकित की गई है। अलग अलग योजनाओं की जानकारी के साथ में अलग अलग आपको फॉर्म की जानकारी भी इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगी। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं कृषि आधारित संरचना ऋण उपलब्ध किया गया है। इसमें दोस्तों यहाँ पर कुल मिलाकर आपकी 3 योजना अंकित की गई है। और इसी के तुरंत बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यावसायिक ऋण योजना। व्यावसायिक ऋण योजना में यहाँ पर योजना उपलब्ध की गई है और योजना के जरिए आप व्यावसायिक लोन प्राप्त कर सकते हैं। सभी के लिए अलग अलग नियम व अलग अलग शर्तें हैं। अगर आप बिजनेस में हैं तो यहाँ पर कारोबार करने के लिए, कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर इस लोन योजना में आवेदन आप आसानी से कर सकते हैं। किसानों के लिए भी अलग योजना और बेरोजगारों के लिए लोन योजना की बात करते हैं तो यहां पर शिक्षा ऋण यहां पर उपलब्ध कराया गया। सरकार सभी वर्ग को यहां पर बड़ा लाभ देने के लिए सभी वर्ग के लिए अलग अलग योजना इस पोर्टल पर अंकित कर रखी है। और इसी के साथ में दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर बेरोजगारों के लिए, भारत के अंदर रहकर या भारत के बाहर रहकर कोई डिग्री हासिल करना चाहते हैं या फिर आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं तो उसके लिए भी लोन योजना उपलब्ध है। सरकार आपको आसानी से लोन प्रदान कर देगी और इन लोन योजना में आपको सब्सिडी भी देखने को मिलेगी। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं, कारोबार की लोन लेना चाहते हैं कारोबार के लिए, तो इसमें कैसे आवेदन करेंगे। सभी योजना की आपको फॉर्म भर के अलग अलग जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले व्यवसायिक लोन की बात करते हैं तो सिंपल से आप बिजनेसमैन हैं, कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए लोन ले रहे हैं तो सिंपल से आपको पात्रता पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों पात्रता पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने नया पोर्टल ओपन हो जाएगा। इस पोर्टल में आपको बताना है कि आप किस प्रकार का लोन लेना चाहते हैं। तो सिंपल से आपको अन्य व्यवसाय पर क्लिक कर देना है और अन्य व्यवसाय पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने नया पोर्टल अंकित हो जाएगा। और नए पोर्टल के अंदर आप देख सकते हैं कि आपको सबसे पहले वर्तमान में पूछा गया है कि अपना बिजनेस कैसा है। अगर आपका नया बिजनेस है या फिर पुराना बिजनेस है तो यहाँ पर आप सुन सकते हैं
और इसी के तुरंत बाद दोस्तों आपको यहाँ पर आपकी योग्यता पूछी गई है। अगर आप 8वीं पास है तो हाँ पर क्लिक कर देंगे, और अगर आप 8वीं पास नहीं है तो नहीं पर सिंपल से क्लिक कर देंगे। इसी के साथ में अगर दोस्तों आपने ईडीपी प्रशिक्षण ले रखा है तो हाँ पर क्लिक करेंगे, और नहीं ले रखा तो सिंपल से आपको नहीं पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। और इसी के साथ में दोस्तों यहाँ पर नीचे क्लिक करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा अपने व्यवसाय की प्रकृति का आपको चयन करना है। सिंपल से जैसे भी आपके व्यवसाय की प्रकृति है उस पर चयन कर सकते हैं। सिंपल से आप उत्पादन करते हैं किसी वस्तु का, उत्पादन पर क्लिक करेंगे। व्यावसायिक सेवा कर रहे हैं तो व्यावसायिक सेवा, और व्यापार कर रहे हैं तो सिंपल से व्यापार पर सिंपल क्लिक कर देंगे। और उसके तुरंत बाद नीचे आने पर महिला पुरुष में से आपको चुन लेना। उसके बाद में आपकी सामाजिक श्रेणी सुननी है आपको। अगर दोस्तों आप जनरल वर्ग से हैं, या फिर सामान्य है, या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग SC ST से हैं, और इसी के साथ में अल्पसंख्यक हैं, तो अलग अलग वर्ग पर आप अलग अलग क्लिक कर सकते हैं जैसा भी आपका वर्ग है। उसके तुरंत नीचे आने पर दोस्तों यहाँ पर बिजनेस लोन लेने के लिए आपके पास में एक और प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो हाँ पर क्लिक करेंगे, और इसी के साथ में अगर आप विकलांग हैं तो भी हाँ पर क्लिक करेंगे। अगर इनमें से आप नहीं हैं तो नहीं पर क्लिक कर सकते हैं। सिंपल से दोस्तों यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक या पर आप शारीरिक विकलांग हैं तो आपको अलग से बेनिफिट देखने को मिलेगा। जैसे नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपके सामने एक और यहाँ पर पोर्टल ओपन होता दिखाई देगा। इसमें दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि आप सीमावर्ती क्षेत्र उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार, द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पहाड़ी क्षेत्र या पर जनजाति क्षेत्र से हैं तो सिंपल से हाँ पर आपको क्लिक कर देना। अगर इन राज्यों से आप नहीं हैं तो नहीं पर आपको क्लिक कर देना। इन राज्यों से यहाँ पर जो भी लोग आते हैं उनको अलग से बेनिफिट लोन के अंदर देखने को मिलता है। सरकार अलग से यहाँ पर छूट प्रदान करती है क्योंकि दोस्तों ये सीमावर्ती क्षेत्र पड़ते हैं। इसी के साथ में दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं, अगर आप ग्रामीण है तो ग्रामीण पर, और शहरी है तो शहर पर सिंपल से क्लिक कर देना। उसके नीचे आने पर जैसे ही आपको लाभार्थी के प्रकारों को आपको चयन करना है, इसमें आपको सिंपल से व्यक्तिगत कर देना है। व्यक्तिगत करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट की लागत दर तय करनी है। जितना भी आप लोन लेना चाहते हैं, यानी सरकार से आप कितना लोन लेना चाहते हैं उसकी प्रोजेक्ट की आपको लागत दर तय करनी है। कितना आपका प्रोजेक्ट है, कितना यहाँ पर बड़ा आपका कारोबार है, उसकी राशि आप सिंपल से यहाँ पर डाल सकते हो। उसी के बाद में जितने भी अपने प्रोजेक्ट में आप कितना निवेश करना चाहते हैं, कुल मिलाकर दोस्तों आपका अगर 5 लाख का प्रोजेक्ट है और इसमें आप यहाँ पर निवेश करना चाहते हैं 50,000, तो आपको 4,50,000 का लोन यहाँ पर उपलब्ध कराया जाएगा। और 50,000 वर्तमान में आपके पास में पैसे पड़े हैं तो यहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं। जितने भी आपके पास में आप निवेश करना चाहते हैं उसकी यहाँ पर राशि आप 10,000, 20,000, 5,000 जितने भी आपके पास में यहाँ पर आप निवेश में प्रोजेक्ट निवेश में यहाँ पर डाल सकते हो। और उसी के साथ में लोन लेना चाहते हैं उसकी राशि यहाँ पर आप ऊपर डाल सकते हैं। उसके तुरंत बाद नीचे आने पर योग्यता की गणना करें, इस ऑप्शन पर आप क्लिक कर सकते हो। सिंपल से योग्यता की गणना करें, क्लिक करने के बाद में आपके सामने नया पोर्टल ओपन हो जाएगा, और नए पोर्टल में बताया जाएगा कि आपको कितना ऋण मिल रहा है, और इसी के साथ में कितनी यहाँ पर समय अवधि है, और इसी के साथ में कितनी EMI है। इसकी पूरी जानकारी आपको इस योग्यता की गणना करें ऑप्शन पर आपको मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको फॉर्म की जानकारी पूरी यहाँ पर फटाफट तरीके से बता रहा हूँ क्योंकि दोस्तों अगले जो भी योजना में फॉर्म है वो उसकी भी जानकारी आपको आसानी से इसी वीडियो के माध्यम से दे पाऊँ, ताकि सभी लोगों की परेशानी यहाँ पर खत्म हो जाए। एक वीडियो से पूरी योजना की जानकारी समझ में आ जाएगी। इसलिए दोस्तों इतना आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद में आपको सिंपल से लॉगिन करना, और लॉगिन के बाद में आपको सिंपल दस्तावेज अपलोड करने, उसकी यहाँ पर जानकारी मैंने पहले भी दे रखी है। और यहाँ पर आप आसानी से इस पोर्टल पर आने के बाद में आपको पूरी जानकारी समझ में भी आसानी से आ जाएगी। तो चलिए एक और योजना में आपको फॉर्म भर के पूरी जानकारी देता हूं। अब दोस्तों बात करते हैं इसी यहाँ पर पोर्टल के अंदर शिक्षा ऋण की। अगर दोस्तों आप यहाँ पर स्टूडेंट है, विद्यार्थी हैं, लोन लेना चाहते हैं पढ़ाई के लिए, तो यहाँ पर सिंपल से आपको शिक्षा ऋण की यहाँ पर योजना दिखाई देगी। इस पोर्टल पर आपको पात्रता जांच से इस पर सिंपल से आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने नया फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर फॉर्म की जानकारी आप देख सकते हो, और आसानी से अपने मोबाइल में घर बैठे आप इस फॉर्म को भर के लोन प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं योग्यता की गणना करें, इस ऑप्शन में आपको यहाँ पर सबसे ऊपर देखने को मिलेगा कि उस स्थान का चयन करें जहाँ पर आप अध्ययन करना चाहते हैं। उस अध्ययन का चयन करना, उस स्थान का आपको चयन करना। अगर आप भारत के अंदर पढ़ाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर भारत के अंदर, और बाहर करना चाहते हैं तो बाहर, यहाँ पर सिंपल से क्लिक कर देना। उसके तुरंत नीचे आने के बाद में अपने परिवार की वार्षिक आय आपको डालनी है। जितने भी आपकी परिवार की वार्षिक आय है उस पर आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। अगर आपकी परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए है, यहाँ पर दोस्तों 2.5 लाख से लेकर 4 लाख रुपए तक है, अलग अलग आपको ऑप्शन दिए गए, उसमें यहाँ पर आप डाल सकते हो। उसके तुरंत बाद नीचे आने के बाद में अपनी सामाजिक श्रेणी का चयन करना है। OBC, SC, ST, C, अल्पसंख्यक जो भी आप हैं उस पर यहाँ पर आप अपनी सामाजिक श्रेणी आप यहाँ पर
तय कर देनी है। उसके नीचे आने के बाद में दोस्तों आप अपने पाठ्यक्रम का चयन कर सकते हैं जो आप अध्ययन करना चाहते हैं। जो अध्ययन करना चाहते हैं उस पाठ्यक्रम का आपको सिंपल से चयन करना है। इसमें से नहीं है तो आप सिंपल से अन्य पर क्लिक कर सकते हैं। और उसके तुरंत नीचे आने के बाद में दोस्तों अपने पाठ्यक्रम की आपको समय अवधि डालनी है। जितने भी वर्ष की आपकी पाठ्यक्रम की समय अवधि 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, इतने भी समय अवधि है यहाँ पर आप सिंपल से डाल सकते हो। उसके तुरंत नीचे आने के बाद में अपने कोर्स करना चाहते हैं उससे यहाँ पर आपको चुनना है। जो भी आप यहाँ पर कोर्स करना चाहते हैं उसको यहाँ पर आप सुन सकते हैं। उसके तुरंत नीचे आने के बाद में आपको पाठ्यक्रम की लागत दर तय करनी है। जितना भी दोस्तों आपके पाठ्यक्रम में यहाँ पर पैसा लगेगा उसकी राशि जो यहाँ पर डाल सकते हो उसका उतना आपको यहाँ पर ऋण है जो कि उपलब्ध कराया जाएगा सरकार द्वारा। और उसके तुरंत नीचे आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो जितना भी आपके पास में वर्तमान में पैसा है अपने डिग्री के अंदर आप कितना निवेश करेंगे उसकी राशि यहाँ पर आप सिंपल से डाल सकते हो। और ये राशि डालने के बाद में यहाँ पर आपको ऋण की राशि उपलब्ध करा दी जाएगी। उसके तुरंत नीचे बाद यहाँ पर पहले वाली सेम यहाँ पर आपको प्रक्रिया करनी है। योग्यता पर यहाँ पर क्लिक करना है और जैसे योग्यता पर क्लिक करते हैं उसके तुरंत बाद आपको यहाँ पर पूरी डिटेल देखने को मिलेगी। और उसके तुरंत नीचे आपको लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा। लॉगिन करने के लिए दोस्तों सिंपल आपको OTP लेनी है। OTP से लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद में सिंपल आपको दस्तावेज अपलोड करने हैं। तुरंत दोस्तों यहाँ पर बाद में बात करते हैं अगर दोस्तों आप किसान हैं लोन लेना चाहते हैं तो आपके लिए भी बड़ी बड़ी लोन योजना इस पोर्टल पर अंकित की गई है जिसकी जानकारी आप यहाँ पर आसानी से ले सकते हैं। इस योजना में आपको फॉर्म भर के बताने वाला हूँ ताकि आप किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए कैसे लोन लेते हैं उसकी आपको जानकारी देखने को मिलेगी। सिंपल आपको पात्रता पर क्लिक करना है। पात्रता पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर अपना राज्य सुनना है। उदाहरण के तौर पर जो भी आपका राज्य है वो यहाँ पर आप सुन सकते हैं। उसके बाद में आपको जिला सुनना है। जिला में दोस्तों यहाँ पर उदाहरण के लिए कोई भी जिला आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अपना जो भी जिला है यहाँ पर आपको डालना है। अपना जो भी राज्य है वो यहाँ पर आपको डालना है। अब ऋणग्रस्त आपको राशि डालनी है और राशि के डालने के तुरंत बाद आपको फसलों की संख्या वर्तमान में आपने कितनी फसलें बो रखी है और उस संख्या यहाँ पर आप सिंपल से डाल सकते हो। ये संख्या डालने के बाद में सिंपल आपको योग्यता की गणना करें इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इस ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने नया पोर्टल अंकित हो जाएगा और पोर्टल पर आपको यहाँ पर ऋण की राशि और समय अवधि संपूर्ण जानकारी और लॉगिन कैसे करेंगे उसकी भी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी।